वेलकम बैक गाइस एआर के सॉल्यूशन चैनल में। अभी तक हमने एंगुलर की इस सीरीज़ में बहुत सारा पढ़ा है। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि एंगुलर कैसे है, उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद सेटअप कैसे करना है, उसका कंपोनेंट क्या रहते हैं, उसके बाद उसके हेडर और मेनू बार कैसे बनाएंगे, नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे। और लास्ट सीरीज़ में हमने देखा था कि एंगुलर एपीआई कैसे यूज, एपीआई मतलब क्या रहता है। उसमें अपने सिंपल तरीके से एक एग्जांपल दिया था कि एपीआई जैसे होटल है, होटल में वेटर जैसे काम करता है, तो वो वेटर वैसे काम करता है, वैसे ही एपीआई काम करते हैं। अभी हम ये सीखने वाले हैं कि ये एपीआई को कैसे हम कॉल कर सकते हैं ये एंगुलर में। तो एंगुलर में जो एपीआई को वेटर को जो कॉल करेंगे उसे हम बोलते हैं सर्विस। तो सबसे पहले हमें एक सर्विस जनरेट करनी है। एज़ यूजुअल जो हमने पहले भी सीखा था कि जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है उस फोल्डर में जा दो, ये अपने फोल्डर में आ गए। फोल्डर में जाने के बाद हमें जहाँ पे सर्विस क्रिएट करनी है, तो हमारा मेन प्रोग्राम ऐप में रहता है, ऐप में ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे और फिर यहाँ पे बताएंगे एनजी मीन्स एंगुलर को बोलो जनरेट करो, क्या जनरेट करो, सर्विस जनरेट करो। कौन सी सर्विस जनरेट करो? गेट डेटा नाम की ये सर्विस जनरेट करके देगा। गेट डेटा ये यहाँ पे जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हम अभी अपने कोड में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप में गेट डेटा सर्विस आ गया। तो गेट डेटा सर्विस यहाँ पे ओके है। तो गेट डेटा सर्विस में हमें क्या लिखना है कि हमें ये बताना है कि ये हमें कहाँ पे ये करें। तो गेट डेटा में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। लेकिन एपीआई रिक्वेस्ट कौन सी भेजने वाले हैं? HTTP रिक्वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट HTTP क्लाइंट। तो ये हमने क्या कर दिया, HTTP क्लाइंट करके एक ये कर दिया। तो ये HTTP क्लाइंट हमारा आ गया। तो ये हमें क्या करेगा कि ये बता देगा कि हमें कैसे रिक्वेस्ट बनानी है, क्या बनानी है, ओके। अभी हमें एक कहना, इसको हमें एपीआई ढूंढना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम हमने फेक एपीआई बनाए थे, फेक एपीआई में सर्च किए थे। तो यहाँ पे देते हैं, सर्च करते हैं, कोई हमारे लिए डमी एपीआई बनाता है क्या? डमी एपीआई फॉर टेस्ट, ओके। डमी एपीआई फॉर टेस्ट IBM का नहीं करना है, हाँ। टाइप कोड फेक एपीआई, यहाँ पे लास्ट टाइम में हमने पोस्टमैन में कुछ डमी एपीआई हमने सेव करके देखी थी। देखते हैं उसको रन करके। फेक एपीआई, ओके। यहाँ पे है, ये है एपीआई, ओके। इस एपीआई को यदि हम रन करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी है, ओके। इस पर रन करेंगे तो हमें बहुत बड़ा डाटा मिलने वाला है, ठीक है। अभी ये डाटा हम कैसे फेच करेंगे? तो ये हमें URL है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये करेंगे। तो ये जो है गेट टू डू
गेट टू डू करके एक हमने क्या कर दिया, फंक्शन बनाएंगे, गेट टू डू फंक्शन ऑब्जर्वेबल में क्या डेटा आने वाला है, तो ऑब्जर्वेबल में हमें डेटा मिलेगा, उसका कुछ तो एरे मिलेगा, तो इसीलिए हमें फ़िलहाल पता नहीं है तो उसको ये नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे हम उसका URL कॉल करेंगे, तो URL है पेस्ट, ओके URL कॉल करेंगे गेट ऑब्जर्वेबल। उसके बाद एक बार मैं चेक करता हूँ, गेट ऑब्जर्वेबल कर्ली ब्रैकेट में रिटर्न दिस डॉट http डॉट गेट रिक्वेस्ट में, तो ये हमारा URL, ओके गेट रिक्वेस्ट this dot return this dot observable name, यहाँ पे हमें डालना है पीनी, ओके पीनी हमने डाल दिया एरे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, सर्विस बन गया। तो ये सर्विस कौन सा बन गया, गेट टू डू। गेट टू डू से हम क्या करेंगे, उसको ये यहाँ पे उसको ये कर दिया। अब ये सर्विस हमें क्या करना है, ये सर्विस हम करेंगे अपने पेज में कॉल, अपने कंपोनेंट पे। अपना जो कंपोनेंट है, जहाँ पे हमने अभी डैशबोर्ड में किया, तो डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बना दिया, जो हमें क्या करेगा, पेज डेटा नाम का फंक्शन बना दिया। उस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट सर्विस, तो सर्विस को हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट में कॉल करना पड़ेगा कि हमें उसे सर्विस का कंपोनेंट यूज करना है। तो हम क्या बनाएंगे, उसको बनाएंगे प्राइवेट अंडरस्कोर सर्विस, प्राइवेट अंडरस्कोर सर्विस गेट डेटा सर्विस। तो गेट डेटा सर्विस यहाँ पे कॉल हो गई, ऊपर देखिए गेट डेटा सर्विस कॉल हो गई, ठीक है। तो सर्विस डॉट सर्विस में गेट टू डू हमने कॉल कर दिया। तो गेट टू डू कॉल करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। गेट टू डू डॉट सब्सक्राइब में क्या करेंगे, हम जो डाटा आएगा उसको डाटा को एक कहीं तो मूव करेंगे, और मूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे लिख दिया
तो यहाँ पे उस डेटा को हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, जैसे ये पेज ओपन होगा तो ये पेज में वो अपना कंसोल लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो इंस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे कंसोल में हमें कंसोल में चेक करना है। ठीक है, ये लॉग नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा गलती कर दिया। ये फेच डेटा करके हमने क्या कर दिया, ये कॉल तो कर दिया लेकिन यहाँ पे ऑन यूनिट में करना कॉल। ऑन यूनिट जो फंक्शन है वो क्या है, ये नॉर्मली फंक्शन है जब पेज ओपन होता है तो ये और रन होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे कॉल करने के बाद देखिए हमने डैशबोर्ड ओपन कर दिया। तो डैशबोर्ड में हमें एरर कुछ तो मिल रहा है कि इंजेक्टेबल HTTP क्लाइंट नल इंजेक्टर ऑपरेटर। यहाँ पे नल इंजेक्टर ऑपरेटर मतलब हमने कुछ गलती कर दिया है। ये जो एरर आ रहा है तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए एरर आ रहा है। तो एरर को हम कंसोल लॉग में चेक करते हैं। तो हमारा जो एरर है नो प्रोवाइडेड HTTP क्लाइंट। ओके, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल कर दिया लेकिन उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो हमें इंपोर्ट करना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया और हम चेक करेंगे। चेक करेंगे मेन वर्क हो रहा है, रिपोर्ट वर्क हो रहा है, अबाउट वर्क हो रहा है, डैशबोर्ड भी वर्क हो रहा है। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ओके, दैट इज़ द एरे ऑफ द 200। ये एरे मिल रहा है लेकिन ये एरे हमें कंसोल में ये कर रहे हो। तो हमें यहाँ डैशबोर्ड में एक्चुअल में तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना है, उसका कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम सिंपल ये क्या करते हैं, उस डैशबोर्ड में एक टेबल लिखाते हैं। तो टेबल करते हैं। ओके, टेबल में हम सबसे पहले क्या देते हैं, हेडर HR। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एंगुलर को ही पूछते हैं कि एंगुलर एंगुलर टेबल में जाते हैं। हमें कोई भी सैंपल टेबल लेना है। ओके, ठीक है, ये सैंपल टेबल हम कंसिडर करते हैं। उसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, मैट टेबल, उसके बाद TH। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, हम थोड़ा सा आसान तरीके से लेते हैं। नॉर्मल टेबल लेते हैं, HTML टेबल। तो HTML टेबल W3 स्कूल में यदि हम चेक करेंगे तो नॉर्मल एक टेबल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेबल देना है, फिर उसको टेबल रो में पहला रो देना है, उसको हेडिंग, दूसरे रो में आप डेटा डाल सकते हो। तो सिंपल वैसे ही करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं TR, ये हो गया टेबल रो। TH में हमारा जो डेटा आ रहा है उसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि हमें क्या डेटा मिलता है।
गाइस इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे यूज़र आईडी। ओके, तो हमें मिल रहा है यूज़र आईडी, फिर उसके बाद मिल रहा है क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आईडी। ओके, उसके बाद मिलेगा हमें आईडी, उसके बाद मिलेगा हमें क्या मिलने वाला है, टाइटल, और उसके बाद मिलेगा हमें उसको स्टेटस कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आईडी को थोड़ा सा पहले लेते हैं। ओके, ये हो गया टेबल रो, फिर उसके बाद टीआर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा काम कि हमें ये टेबल, हमें जो डेटा है, जो डेटा हमें कब किस में मिल रहा है, यदि हम चेक करेंगे तो हम ये डेटा console.log में डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस डेटा को यहाँ पे नहीं करेंगे, टू डू डेटा इज इक्वल टू इज एनी इक्वल टू एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट टू डू डेटा, डेटा का स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया, टू डू डेटा इज इक्वल टू डेटा। यहाँ पे समझ के लीजिए, हमने एक सर्विस कॉल कर दी, सर्विस कॉल में जो डेटा आएगा हमने टू डू डेटा में ये कर दिया, उसको पुश कर दिया। अभी यहाँ पे हमें जो कुछ काम की नहीं है उसे बंद करते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया, हम अभी डैशबोर्ड में यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि फॉर लूप लगाना है। तो ठीक है, चलिए फॉर लूप हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ng4 इन एंगुलर ng4 इन एंगुलर का हम थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि उस कैसे वर्क होता है। ठीक है, ng4 एंगुलर एक्सपेक्टेड ng4, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इसका सिंटैक्स है ng4 लेट एटम ऑफ एटम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टीआर में ये डाल देंगे ng4 लेट एटम्स ऑफ एटम, ng4 atoms of atoms। ng4 लेट्स फॉर एटम्स फॉर एटम, लेकिन यहाँ पे हमें एटम की जगह क्या लिखना है हमारा। तो हमारा जो ये है, हम डाटा किस में ला रहे हैं, टू डू डेटा में। तो यहाँ पे टू डू डेटा लाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम लिखेंगे h1 नहीं tr td, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा इज करेक्ट। ठीक है, चेक करते हैं एक बार।
ओके, डेटा इज़ करेक्ट और आईडी, टाइटल, और ये 200 बार डेटा इज़ करेक्ट आ गया। लेकिन हमें क्या डेटा चाहिए? हमें डेटा चाहिए ये जेसॉन का। तो वो जेसॉन से हम डेटा कैसे लेंगे? तो हमारा आएगा यहाँ पे आइटम डॉट, पहला जो है आईडी। ओके, चेक करेंगे जेसॉन में आइटम डॉट आईडी जैसे है वैसे आ गया। मैं सिंटैक्स थोड़े भूल जाता हूँ, तो मुझे भी चेक करना पड़ता है कि करेक्ट सिंटैक्स क्या है। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या आ गया? आईडी आ गया। फिर हमें क्या लेना है? पहला जो कॉलम हमने ले लिया आईडी, फिर हम लेंगे यूज़र आईडी, फिर हम लेंगे टाइटल, और फिर हम लेंगे उसका स्टेटस। तो कंप्लीट जो है वो है स्टेटस। ओके, और हम उसको यदि चेक करेंगे तो हमारा टेबल आ गया। ओके, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए हमारे पूरे टास्क आ गए। तो हमने क्या कर दिया? पूरे के पूरे टास्क हमने लॉक कर दिए। अभी ये जो है इसका जो CSS जो बनेगा वो CSS आप बनाओगे और आपके लिए ये टास्क है। थैंक यू। टुडेज़ के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।